पप्पू यादव बाढ़ में, पटना में, यहां तक के पानी में दूध बांट रहे थे, ये सच्चाई है। पप्पू यादव के साथ लालू यादव ने क्या किया आप समझ लीजिए। बेगूसराय याद करिए, 2019 की बात है, कन्हैया कुमार चुनाव लड़ने आते हैं, लेकिन आरजेडी वहां से अपना कैंडिडेट उतार देती है। क्यों? इसीलिए कि लालू यादव ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि उनके बेटे के सामने कोई वोकल आदमी आकर खड़ा हो जाए। पप्पू यादव लास्ट में लगता है ना, ए भाई लिखल में कहीं आया है कि तेजस्वी यादव सबसे काबिल यादव है, मुख्यमंत्री हुए बनेंगे। पप्पू यादव क्या कर दिया जी? अरे कौन बाहुबली है? बाहुबली को टिकट, अशोक महतो की बीवी को टिकट कौन दिया? हम दिए हैं क्या? लालू यादव दिए हैं कि नहीं दिए हैं वरुण जी? तो जब आप अशोक महतो की बीवी को टिकट देंगे, जो आदमी जेल ब्रेक कांड का आरोपी रह चुका है, और आप कह रहे हैं कि हम उनको टिकट नहीं देंगे, क्यों नहीं दिए? आप उनको मिलने बुलाए। पप्पू यादव ऑन रिकॉर्ड मीडिया में बोले हैं कि लालू जी बोले कि अपने पार्टी का मर्जर तुम आरजेडी में कर लो। आपको ये लगता है कि लालू यादव ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी यादव तेजस्वी यादव से ऊपर उठ जाए? आप ये बोल रहे हैं? ये 100% नहीं, 1000% सच है। आप समझिए ना। एक बात बताइए वरुण जी, क्या तेजस्वी यादव से बढ़िया पढ़ा लिखा यादव बिहार में पैदा ही नहीं हुआ? ऐसा तो नहीं हो सकता है। और लालू यादव, तेजस्वी यादव का पूरा परिवार पप्पू यादव को दगा देता है। पप्पू यादव थोड़े बड़बोले किस्म के हैं, लेकिन पप्पू यादव का दिल जितना साफ है, उतना साफ किसी राजनेता का दिल नहीं है। बिहार के पर्सपेक्टिव से पप्पू यादव गिड़गिड़ा कर कह रहे थे, और अभी से नहीं 1 साल से कह रहे हैं कि हमको पूर्णिया लड़ना है। वो 1 साल से पूर्णिया में तैयारी कर रहे हैं। और अगर लालू जी कहते हैं कि हम जात की पार्टी है, अगर लालू जी कहते हैं कि हम बैकवर्ड की पार्टी है, तो क्या पप्पू यादव बैकवर्ड नहीं है? क्या पप्पू यादव जात का नहीं है? पूर्णिया किसका? हमको तो लगता है जब पत्रकार पप्पू यादव का ज्यादा चांसेस है, लेकिन अब देखिए होगा क्या। होता क्या है ना कि वोट बढ़ जाता है। तो हम पूर्णिया 2 बात कहेंगे। एक तो हम कह दिए पप्पू यादव, लेकिन एक बात और जोड़ रहे हैं, बीमा भारती तो कभी नहीं। एक पत्रकार का रिसर्च है, ये एक पत्रकार का सर्वे है, और हमारा डेटा और स्टैट्स ये कहता है कि पप्पू या संतोष, बीमा भारती जिस पर आरजेडी ने भरोसा जताया है, वो कभी नहीं। लिख कर रख लीजिए। अरे लालटेन वाले अब क्या बात कर रहे हैं? लालटेन ना जलेगा क्या बिहार में? लालटेन जले ना जले उससे मतलब नहीं है। ना हम किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हम विश्लेषण कर रहे हैं, और विश्लेषण में यही हमने पाया है कि बीमा भारती चुनाव नहीं जीतेंगी। आंख से आंसू गिरता है, और वो आदमी चिल्लाकर कहता है कि लालू जी आपको पप्पुआ से क्या दिक्कत था? आप उस तस्वीर को याद करिए, पप्पू यादव कह रहे थे कि लालू जी हम रोहिणी का और मीसा का चुनाव प्रचार करने उनके क्षेत्र में जाएंगे। पप्पू यादव चिल्लाकर कह रहे थे कि लालू जी आपके बेटा को सीएम बनाने में हम मदद करेंगे। और उसके बाद पप्पू जी ने कहा कि जब आपको दुख पड़ता है तो हम रहते हैं, फिर भी आप पप्पुआ को लात मार देते हैं। पप्पू यादव ने तो नामांकन कर लिया है, लेकिन वो पप्पू यादव क्या चुनाव जीत पाएंगे? लालू यादव से मुलाकात करते हैं आधी रात को, लेकिन उसके बाद जो पप्पू यादव के साथ हुआ, शायद पप्पू यादव को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि लालू यादव भी उनको ठग लेंगे। और देखिए, अब तो पप्पू यादव बिहार की पॉलिटिक्स में बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं, बिल्कुल अकेला पड़ गए हैं। और अब देखना होगा कि पप्पू यादव के साथ आगे क्या क्या होता है, क्योंकि उनका साथ तो सभी ने छोड़ दिया है। जिस लालू यादव पर उनको विश्वास था कि लालू यादव हमको साथ देंगे, मेरा साथ देंगे, वो लालू यादव भी उनके साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिए। हमारे साथ प्रशांत राय जी हैं। प्रशांत राय जी, ये बताइए, पप्पू यादव के साथ लालू यादव ने जो किया है, वो तो शायद बिहार की पॉलिटिक्स में एक अनहोनी घटना होगी। क्या कहते हैं? आधी रात को मुलाकात हुई, और उस मुलाकात के बाद जो तस्वीरें आई, पूरे बिहार में उसकी चर्चा हुई, लेकिन उसके बाद पप्पू यादव अलग पड़ गए। उसके बाद पप्पू यादव का रास्ता अलग हो गया। एक तस्वीर है वरुण जी, तस्वीर है पप्पू यादव नामांकन करने के बाद पूर्णिया में किसी मंच पर खड़े होते हैं, आंख से आंसू गिरता है, और वो आदमी चिल्लाकर कहता है कि लालू जी आपको पप्पुआ से क्या दिक्कत था? आप उस तस्वीर को याद करिए, पप्पू यादव कह रहे थे कि लालू जी हम रोहिणी का और मीसा का चुनाव प्रचार करने उनके क्षेत्र में जाएंगे। पप्पू यादव चिल्लाकर कह रहे थे कि लालू जी आपके बेटा को सीएम बनाने में हम मदद करेंगे। और उसके बाद पप्पू जी ने कहा कि जब आपको दुख पड़ता है तो हम रहते हैं, फिर भी आप पप्पुआ को लात मार देते हैं। और जब जब ये पप्पू यादव वरुण जी बोल रहे थे, तब ऐसी आवाज निकल रही थी जो आवाज लालू यादव, नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के लिए निकलती है। पप्पू यादव का इतिहास समझिए, पूर्णिया से 3 बार सांसद रहे हैं, निर्दलीय रहे हैं, पार्टी से रहे हैं। और समझिए इस बात को, आप याद करिए, महाराष्ट्र का एक खबर था, शरद पवार विधानसभा चुनाव में भाषण दे रहे थे, पीट पीट कर बारिश होने लगी। शरद पवार के पास छाता नहीं था, उम्र 70 साल के ऊपर था। शरद पवार भाषण देते हैं और उस एरिया का पूरा सीट
जब रिजल्ट आता है तो शरद पवार के झोली में होता है। पप्पू यादव वही है, एक आदमी जिसका वजन देखिए, जिसका मेंटल स्टेट देखिए, जो आदमी जेल में ठूसा गया और सब बातें एक तरफ कह दीजिए। पप्पू यादव बाहुबली हैं, पप्पू यादव बंदूक चलाए हैं कभी आनंद मोहन पर, पप्पू यादव इफ है, पप्पू यादव बट है, ये सब हटाइए। पप्पू यादव बाढ़ में, पटना में, यहां तक के पानी में दूध बांट रहे थे, ये सच्चाई है। पप्पू यादव के साथ लालू यादव ने क्या किया आप समझ लीजिए। बेगूसराय याद करिए, 2019 की बात है, कन्हैया कुमार चुनाव लड़ने आते हैं, लेकिन आरजेडी वहां से अपना कैंडिडेट उतार देती है। क्यों? इसीलिए कि लालू यादव ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि उनके बेटे के सामने कोई वोकल आदमी आकर खड़ा हो जाए। क्या बात कर रहे हैं आप? ये सच्चाई है। पप्पू यादव क्या है? पप्पू यादव लास्ट में लगता है ना, ए भाई लिखल में कहीं आया है कि तेजस्वी यादव सबसे काबिल यादव है, मुख्यमंत्री हुए बनेंगे। पप्पू यादव क्या कर दिया जी? अरे कौन बाहुबली है? बाहुबली को टिकट, अशोक महतो की बीवी को टिकट कौन दिया? हम दिए हैं क्या? लालू यादव दिए हैं कि नहीं दिए हैं वरुण जी? तो जब आप अशोक महतो की बीवी को टिकट देंगे, जो आदमी जेल ब्रेक कांड का आरोपी रह चुका है, और आप कह रहे हैं कि हम उनको टिकट नहीं देंगे, क्यों नहीं दिए? आप उनको मिलने बुलाए। पप्पू यादव ऑन रिकॉर्ड मीडिया में बोले हैं कि लालू जी बोले कि अपने पार्टी का मर्जर तुम आरजेडी में कर लो। अब बताइए, मर्जर आरजेडी में हो गया होता तो ठीक रहता, कांग्रेस में हो गया तो हम टिकट में नहीं देंगे। अब बीमा भारती कौन है? बीमा भारती जदयू की विधायक थी, बगावत करके आई थी। अब पप्पू यादव आपका जात है, चिल्ला के कह रहा है कि आपके बेटा को सीएम बनाएंगे, आपकी बेटी का प्रचार करेंगे, और आप उनका टिकट काट लिए। तो बात यह है कि पप्पू यादव अगर लड़ाई कर लिए, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया, प्रणाम पूर्णिया, 3 गो नारा है बाबू, 3 गो नारा चल गया तो लिखित में दे रहे हैं। हम सर्वे भी किए हैं, हम लोग का मन भी समझ रहे हैं, अगर वो आदमी जीत गया तो तमाचा होगा लालू यादव के गाल पर। हाँ, इसलिए होगा क्योंकि लालू यादव उस आदमी को इग्नोर नहीं किए हैं, राजनीतिक तौर पर बर्बाद करने का साजिश किए हैं। समझिए कैसे? आपको ये लगता है कि लालू यादव ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी यादव तेजस्वी यादव से ऊपर उठ जाए? आप ये बोल रहे हैं? ये 100% नहीं, 1000% सच है। आप समझिए ना। एक बात बताइए वरुण जी, क्या तेजस्वी यादव से बढ़िया पढ़ा लिखा यादव बिहार में पैदा ही नहीं हुआ? ऐसा तो नहीं हो सकता है। आप एक नॉर्मल बात है कि किसी इस दुनिया में सुंदरता की कमी नहीं है। अगर कोई महिला अपने आप को समझे कि हम बहुत सुंदर है तो ना, उनसे सुंदर महिला कोई हो सकता है। अगर कोई आदमी कहे कि ना सबसे इंटेलिजेंट हम हैं, तो ऐसा नहीं है, उससे भी इंटेलिजेंट एक आदमी है। अगर कोई कहता है बड़ी पैसा है मेरे पास, तो ना, उससे भी ज्यादा पैसा किसी के पास और है। तो बाबू बात यह है कि पप्पू यादव यादव हैं और लालू यादव किसी यादव को बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं, पहला बात। अब दूसरा बात सुनिए, पप्पू यादव ऐसा नहीं है कि आरजेडी में नहीं रह चुके हैं। पप्पू यादव आरजेडी में एक वक्त थे वरुण जी, और वो पप्पू यादव की ताकत लालू जी समझते हैं। पप्पू यादव क्या मांग लिए? 10 गो सीट मांग लिए क्या? 1 सीट वो आदमी मांगा, अपने पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। और अगर आरजेडी कहती है कि कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा है, इसका मतलब वो तो आप ही के पार्टी में है। फिर आपको इस बात से क्या नाराजगी हो सकती है? और प्रॉब्लम समझिए, प्रॉब्लम ये है कि आप वादा करके मुकर गए। लालू जी ये देख नहीं सकते हैं कि उनके सामने कोई अलग पावर सेंटर खड़ा हो जाए। पप्पू यादव वो पावर सेंटर है। बीमा भारती संतोष कुशवाहा के सामने नहीं टिकेंगी। हम कह रहे हैं पप्पू यादव को टिकट अगर मिल जाता तो फाइट नहीं होता, पप्पू यादव उस सीट को निकाल लेते। और अब तो लग रहा है कि कहीं गलती से वो आदमी भावनात्मक तौर पर लोगों को अपने साथ जोड़ लिया, तो बीमा जी भी दाहिने जाएंगी और संतोष जी भी बाएं जाएंगे। अब पप्पू यादव बीच में खड़ा होकर अब जीत का पताका लहरा देंगे। जीत जाएंगे पप्पू यादव, जीतना ही पड़ेगा, इसलिए जीतना पड़ेगा बाबू। आप समझिए, आप कास्ट बेसिस पर पूर्णिया को जज करिए, तो कास्ट में अगर बैकवर्ड जोड़ लेते हैं, ओबीसी जोड़ लेते हैं, तो पप्पू यादव को वोट वो लोग जरूर देगा। क्यों देगा? क्योंकि वो पहली बार कोई थोड़ी लड़ रहे हैं, 3 बार लड़ चुके हैं, 3 बार जीत चुके हैं। दूसरा फैक्टर समझिएगा, पप्पू यादव वाकई में जो मदद करते हैं वो कोई नहीं करता है। आप पोस्ट उनका देखिएगा, लगातार मरनी से लेकर, श्राद्ध से लेकर, शादी से लेकर, बाढ़ से लेकर, बीमारी से लेकर, हर जगह पैसा। लेकिन हम रोकना चाहेंगे, लेकिन पप्पू यादव को इसका फायदा कभी हुआ नहीं है। भले ही उन्होंने पैसा बांट दिया हो, लोगों का हेल्प कर दिया हो, लेकिन पप्पू यादव को इसका फायदा नहीं हुआ है कभी। इस बार वरुण जी हमको लगता है फायदा हो जाएगा। हारना जीतना सब अलग अलग खेल है। वो विधानसभा चुनाव हार गए, अरे चुनाव तो अटल बिहारी वाजपेयी वरुण जी नहीं हार गए। चुनाव कौन है? राहुल गांधी अमेठी नहीं हार गए, उनका गढ़ था। लेकिन बात पता है क्या है? बात यहां है दगा देने की। और लालू यादव, तेजस्वी यादव का पूरा परिवार पप्पू यादव को दगा देता है। पप्पू यादव थोड़े बड़बोले किस्म के हैं, लेकिन पप्पू यादव का दिल जितना साफ है उतना साफ किसी राजनेता का दिल नहीं है। बिहार के पर्सपेक्टिव से पप्पू यादव गिड़गिड़ा कर कह रहे थे, और अभी से नहीं 1 साल से कह रहे हैं कि हमको पूर्णिया लड़ना है। वो 1 साल से पूर्णिया में तैयारी कर रहे हैं। और अगर लालू जी कहते हैं कि हम जात की पार्टी है, अगर लालू जी कहते हैं कि हम बैकवर्ड की पार्टी है, तो क्या पप्पू यादव बैकवर्ड नहीं है? क्या पप्पू यादव जात का नहीं है? क्या पप्पू यादव अच्छा आदमी नहीं है? क्या पप्पू यादव के पास राजनीतिक
राजनीतिक अनुभव नहीं है। बीमा भारती से ज्यादा जीतने का दावा पप्पू यादव के पास था। एक राजनीतिक पार्टी उसको टिकट देती है जो जीत का दावा करता है, तो पप्पू यादव को टिकट क्यों नहीं मिला? इस डर से नहीं मिला वरुण जी कि वो अगर जीत गया तो ये लोग का कद छोटा हो जाएगा। लेकिन आपको पता है ना कि तेजस्वी यादव अलग राह पर है। लालू यादव ने जो राह अपनाया था, तेजस्वी यादव उससे अलग राह अपना रहे हैं। वो अपने पिताजी के पिछले कर्मों को भुलाना चाह रहे हैं और नई राजनीति की शुरुआत करना चाह रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि तेजस्वी यादव ये नहीं चाहते हैं कि कोई बाहुबली, जो उस जमाने में बाहुबली रहा हो, फिर से उसी पारी को शुरुआत किया जाए, इसलिए पप्पू यादव को उन्होंने टिकट काट दिया हो? आपको ऐसा नहीं लगता? अशोक महतो क्या है? अशोक महतो तो कुछ लगता है नहीं, उन्होंने बोला कि उनकी पत्नी को दिया है। अशोक महतो बाहुबली है, उनकी पत्नी तो बाहुबली नहीं है ना। अच्छा, 3 दिन पहले बियाह काहे किया गया वरुण जी? हमको समझा दे कोई, लालू जी समझा दे। 3 दिन पहले वरुण जी बियाह इसलिए करवाया गया, आप भी समझते हैं, आप बस नखरा कर रहे हैं। 3 दिन पहले बियाह इसलिए करवाया गया कि उनको टिकट ना देकर उनकी पत्नी को दिया जाए। लेकिन प्रचार कौन कर रहा है? घूम कौन रहा है? अरे लवली आनंद को टिकट मिला जदयू से, लेकिन घूम कौन रहा है? लवली आनंद से ज्यादा घूम रहे हैं आनंद मोहन। तो टिकट लवली आनंद को भी मिला, लेकिन टिकट आनंद मोहन को भी मिला। बाहुबली की बात नहीं है, तेजस्वी की बात नहीं है, यहां बात समझने की है। बेगूसराय से अगर कन्हैया कुमार को 2019 में टिकट दिया गया होता, वहां आरजेडी खड़ी नहीं होती, तो हो सकता था कि कुछ हो जाए। ठीक है, अब आप एक्सप्लेन करेंगे कि जीत का मार्जिन ये था, वो हमको नहीं सुनना है। बस बात यह है कि पप्पू यादव के साथ जो हुआ वो ऐसा तरीके से गलत किया गया कि वो एक तरीके से साजिश हुआ, षड्यंत्र हुआ। एक आदमी अगर एक सीट मांग रहा है, अपने पार्टी का विलय करने को तैयार है, कह रहा है कि आपके बेटा को सीएम बनाएंगे, कह रहा है कि आपकी बेटी के क्षेत्र में जाके प्रचार करेंगे, तो क्या हो जाता एक सीट देने में? ये सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव को हराने के लिए किया गया। पूर्णिया किसका? अंतिम सवाल, पूर्णिया किसका? हमको तो लगता है जब पत्रकार पप्पू यादव का ज्यादा चांसेस है, लेकिन अब देखिए होगा क्या। होता क्या है ना कि वोट बच जाता है। तो हम पूर्णिया 2 बात कहेंगे। एक तो हम कह दिए पप्पू यादव, लेकिन एक बात और जोड़ रहे हैं, बीमा भारती तो कभी नहीं। एक पत्रकार का रिसर्च है, ये एक पत्रकार का सर्वे है, और हमारा डेटा और स्टैट्स ये कहता है कि पप्पू या संतोष, बीमा भारती जिस पर आरजेडी ने भरोसा जताया है, वो कभी नहीं। लिख कर रख लीजिए कहीं। अरे लालटेन वाले अब क्या बात कर रहे हैं? लालटेन न जलेगा क्या बिहार में? लालटेन जले ना जले उससे मतलब नहीं है। ना हम किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हम विश्लेषण कर रहे हैं, और विश्लेषण में यही हमने पाया है कि बीमा भारती चुनाव नहीं जीतेंगी, बीमा भारती हारेंगी। या तो पप्पू यादव निकलेंगे या संतोष जी बीमा भारती और पप्पू यादव की लड़ाई में जीत जाएंगे। बीमा भारती का कोई भी यहां पर जीतने का चांस नहीं है। तो अभी भी मौका है, कुछ लालू यादव कुछ कर सकते हैं, नामांकन रद्द हो सकता है बीमा भारती का अगर चाहे तो? कुछ नहीं हो सकता है, हमको लगता है वो तो तीर निकल चुका है कमान से। अब इसका कोई हाल फिलहाल कुछ कह नहीं सकते हैं। बस इतना कह सकते हैं कि पप्पू जी के साथ जो हुआ, पप्पू यादव जी जैसे मंच पर रो रहे थे, वो बहुत दुखद था। एक आदमी जो आपके पार्टी का सेवा कई दशक कर चुका है, एक आदमी जो कह रहा है लालू मेरे पिता के समान है, उसके साथ आपने ये किया, तो आपने गलत संदेश दिया। तो रात में मुलाकात क्या हुई थी? फिर क्या बात? डील हो रहा था ना कि अब पटिया मेरे मटिया मिला दो, लेकिन पप्पू यादव नहीं मिला। वो डील था। पप्पू यादव नहीं माने, कांग्रेस में चले गए, और पप्पू यादव को ऑफर दिया गया आप मधेपुरा लड़िए। पप्पू यादव तैयारी कर रहे थे पूर्णिया से, तो उनका बात नहीं माने, फिर बात खत्म हो गया। देखिए ना, देखना होगा कि पप्पू यादव पूर्णिया में अपना कितना दमखम दिखा पाते हैं। लेकिन जो लालू यादव ने पप्पू यादव के साथ किया है, वो तो एक बहुत बड़ा विश्वासघात है। लेकिन पप्पू यादव ने यह फैसला कर लिया है कि पूर्णिया तो हम लड़के रहेंगे, नामांकन भी कर लिया है। देखना होगा कि पूर्णिया की जनता पप्पू यादव पर कितना विश्वास जता पाती है। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।